विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत के हाथों बड़ी सफलता लगी है। भारत की महिला खिलाड़ी प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप में महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। प्रिया ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो 27 और 28 जुलाई को भारत में रहेंगे। इस दौरान ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की यात्रा उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता को जारी रखने और भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में सुरक्षा परिस्थितियों की खतरनाक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक बार फिर से सुरक्षा चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि चरमपंथी संगठन अफगानिस्तान में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय नागरिक इसमें अपवाद नहीं है और उनके अगवा किए जाने का गंभीर खतरा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले और काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को ये चेतावनी दी जाती है कि वे दफ्तर, रिहायशी की जगह और कहीं आने जाने के क्रम में पूरी तरह से चौकस रहें। ये सलाह दी जाती है कि सभी तरह की गैर जरूरी गतिविधियों को नज़रअंदाज करें। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले दिन भारत की झोली में सिल्वर मेडल डालने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर के सीएम ने नगद इनाम देने की घोषणा की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा किया कि राज्य सरकार शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के लिए भारोत्तोलक मीराबाई चानू को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देगी। चानू ने पदक जीतने के बाद खुलासा किया कि रियो ओलंपिक खेलों में असफल रहने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और तकनीक पूरी तरह से बदल दी थी ताकि वो टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। चानू ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ओलंपिक पदक जीतने का मेरा सपना आज पूरा हो गया। मैंने रियो में काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन तब मेरा दिन नहीं था। मैंने उस दिन तय किया था कि मुझे टोक्यो में खुद को साबित करना होगा। चानू ने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में वो केवल 5 दिन के लिए ही अपने घर जा पाई हैं, लेकिन अब वो अपने पदक के साथ घर जाएंगी। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 26 जुलाई के बाद कभी भी मामला दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक ईडी को वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहेगी, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन भी शामिल है। मामला दर्ज करने के बाद निदेशालय अपनी जाँच शुरू करने से पहले मुंबई पुलिस से FIR की कॉपी लेगा। पूछताछ से पहले ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और FEMA के तहत समन जारी कर सकती है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कर्नाटक में सियासी उठापटक जारी है। नए मुख्यमंत्री पर आज फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही। इस्तीफे के अटकलों के बीच येदियुरप्पा बोले कि शाम तक हाईकमान का आदेश आ सकता है। कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म है। राज्य में अब दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही कि आज शाम तक भाजपा हाईकमान इस पर फैसला कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एक बड़ा बयान दिया है। येदियुरप्पा ने कहा कि हाईकमान से मुझे शाम तक सुझाव मिलने की उम्मीद है। पिछले कई हफ्तों से येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सबके बीच उन्होंने 22 जुलाई को कहा था कि उन्हें अब तक इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है। इसके बाद जो भी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा तय करेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले येदियुरप्पा ने 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अचानक हुई इस मुलाकात ने येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों को हवा दे दी थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी।